इसलिए इन विधायकों में डर पैदा भरना पड़ेगा कि तुम हार भी सकते हो, तुम्हारे पर जूता चप्पल भी फेंका जा सकता है, तुम्हें थप्पड़ भी मारा जा सकता है। लड़ाई उर्दू से भी है क्या? हाँ एकदम है, क्यों नहीं? खुले मंच पे कह रहे हैं। खुले मंच पे कह रहे हैं। इसके बाद नमस्कार, मैं उमेश, आंखों में दर्द लिया और उम्मीदों के साथ धनबाद की धरती में 1932 का खतियान लागू करो के नारों के साथ जिस तरीके से 42 किलोमीटर का सफ़र युवा और युवतियों, यहाँ तक कि बुजुर्ग और मध्यम वर्गीय लोगों ने भी उस दूरी को तय किया, यह काबिल तारीफ़ है। हम बात करेंगे, अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे सुर्खियों में आए, याद है आपको? नहीं याद है, चलिए हम बताते हैं, उनके ही जुबानी आपको सुनाएंगे। पहले तो 1932 के खतियान की लड़ाई में ज़बरदस्त आपका स्वागत हमारे इस चैनल पर। आपका भी स्वागत है दादा। लड़ाई होकर ही रहेगी, एकदम होकर नहीं रुकेगी, जब तक नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। यूक्रेन और रसिया वाली बात तो कहीं नहीं ना आ जाएगी यहाँ भी? यूक्रेन रसिया की बात ही नहीं है। अगर अपना अधिकार मांगना यूक्रेन रसिया की बात है तो हर किसी को यूक्रेन और रसिया ही बन जाना। इनसे मांग रहे हैं अधिकार कि अपने सरकार से मांग रहे हैं, हम किसी से नहीं मांग रहे हैं। मिलने का समय नहीं दिया हेमंत जी ने, आप अपने अधिकार की बात वहाँ कर रहे हैं। मिलने का समय देगा, सुप्रीम कोर्ट जब झुक सकती है तो वो क्या चीज़ है? हम 6 दिन का अनशन में उनको कान में 6 दिन का अनशन को छोड़िए, 1000 दिन का अनशन करेंगे। 18 जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 1 साल नहीं लगा था, कई 100 साल लगा। 300 साल का संघर्ष है तब जाके भारत आज़ाद हुआ, और 88 साल का संघर्ष है तब जाके झारखंड मिला है। 42 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी इतनी ऊर्जा कहाँ? हाँ, 2032 का है, 1932 का मांग कर रहे हैं, 2032 तक लड़ेंगे। क्या चाहते हैं 1932 में, क्या चाहिए आपको? 1932 का खतियान आधारित हमारा मतलब खतियान चाहिए, वो लागू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा 4 सर्वे हुआ है, 1908, 1932, 1954 और 1964। हर जिला अलग अलग समय में घोषित हुआ। बताते हैं हम आप जी। 1932 का मांग इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये कडस्ट्रल सर्वे है, और कडस्ट्रल सर्वे जो है वो झारखंड के 80% इलाकों में अच्छा सर्वे हुआ है, परफेक्ट सर्वे हुआ है। 20% इलाकों में पश्चिमी सिंहभूम में नहीं हुआ है, उसके लिए संविधान में प्रावधान। 1985 वाला जो स्टेटमेंट बीजेपी लाई थी, हाँ। उस समय भी तो आप युवा थे। हाँ, हम गए थे, हम राजभवन में धरना दिए थे। जगन्नाथ महतो जेल गए थे और हम राजभवन में धरना दिए थे। आज जगन्नाथ महतो आपके अगेंस्ट वाली बात आ गई, उस दिन क्या हुआ था? हम उनके सवाल पूछे थे कि आपने सवाल आप किसी जगह पे पूछेंगे या हर जगह पे पूछेंगे? नहीं, हमारा अधिकार है। जब अगर भगत सिंह से यही डिसाइड कर लेते हैं। भगत सिंह की बात अभी नहीं, भगत सिंह की बात, पहले बात सुन लीजिए। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका। क्यों फेंका? क्योंकि अरे वो विदेशी थे, ये तो आपके अपने हैं। पहले सुन लीजिए, पहले वो जो थे उसने बम इसलिए फेंका कि बाहरी जो सरकार है उसके कानों में गूंजा, उसका मारना अधिकार नहीं था। विदेशी थे वो, श्रीमान विदेशी। बात सुनिए, है ना, उसका काम था उसकी सरकार को सुनाना जी। हम, मेरा काम उनको बेइज्जत नहीं करना था, हमको काम था सिर्फ उनकी। तो आप बहरे हो गए हैं, मेरी बात को सुनिए। हर भाषा को डालने का एक आधार होता है, एक पैमाना होता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सर्वे होती है, जिस भाषा की जहाँ ओरिजिन रहती है वही मान्यता दी जाती है। इन लोगों ने उस गाइडलाइन को फॉलो किया ही नहीं है। अपने मन से वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए, वोटों को मोबिलाइजेशन करने के लिए वोट को इन लोगों ने अपने मन से डाल दिया है। वही तो हम सवाल किए थे। एक भी विधायक आपके समर्थन में भी तात्कालिक स्थिति में है जो वर्तमान में है? लॉबिन हेमरंदा है और अभी लाएंगे, अभी लाएंगे। और कितना 4 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक विधायक आपके समर्थन में है। मेरी बात सुने, तो 80 विधायकों को लाने में कितना समय लग जाएगा श्रीमान? 80 विधायक रोड पे आएंगे, अभी छोड़िए ना, विधानसभा छोड़िए, रोड पे आएंगे। कल घेर लेंगे? एकदम। घेर कैसे किन मुद्दों के साथ वहाँ आप घेरने की? हमारे मुद्दे हैं कि जो हमारी 9 भाषा थी, जो 30 मार्च 1981 को जगन्नाथ मिश्र सरकार ने जो तय किया गया था, बिहार वाले, हाँ वही तय किए थे, उसको हमारी 9 भाषाओं का यह संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति। एक मिनट, केवल भाषा का संरक्षण चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति जिनकी स्थिति आज भी, जैसे विधोर की हम बात करें, नगण्य स्थिति में आ गई है, मानते हैं कि नहीं? एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। जैसे केवल भाषा का संरक्षण आप चाहते हैं कि उस जाति का भी संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो? नहीं, देखिए यहाँ पर 32 ट्राइबल्स हैं झारखंड में, जिसमें से 8 आदिम जनजाति हैं, ठीक है। तो 32 में 32 भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन क्या हो गया, उनकी 32 भाषाएं थी, लेकिन जो बड़ा भाषा था वो छोटा भाषा को खाते गया। इसी तरह नहीं संरक्षण मिलने के कारण भाषाएं लुप्त होती चली गई। आज सबसे बड़ा भाषा झारखंड का क्या है? सबसे बड़ी भाषा तो अभी क्षेत्रीय भाषा में खोरठा है, जनजातीय भाषा में संथाली है। हाँ। अच्छा, इसके बाद अगर हम भाषा की बात करें, धनबाद बोकारो से भाषा तो हट गया, मगही भोजपुरी अंगिका, उसके बाद 1932 में आया। क्या फिर दूसरी लड़ाई? भाषा हटी कहाँ है? अभी तो गजट को हटाने का आप लोगों ने बात तो रखा है। पूरे गजट हटनी चाहिए। देखिए, क्षेत्रीय भाषा का मतलब होता है झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा है उसको यही संरक्षण मिलेगा, किसी और राज्य में नहीं मिल सकता। हिंदी को मिलेगा नहीं? कैसे नहीं? देखिए, हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी क्षेत्रीय भाषा नहीं
नहीं है। राष्ट्रभाषा का है, उसका संवर्धन तो आप चाहते हैं? भाषा कैसे? वो राजकाज की भाषा है, हम एक्सेप्ट भी किए हैं। क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उर्दू क्षेत्रीय भाषा है ना हिंदी है। लड़ाई उर्दू से भी है क्या? हाँ एकदम है, क्यों नहीं? खुले मंच पे कह रहे हैं? खुले मंच पे कह रहे हैं। इसके बाद क्या बंगाली, उर्दू, उड़िया सबको लेंगे? साहब बोल रहे हैं ना, केवल एकल भाषा आप चाहते हैं? खोरठाक? मेरे बात नहीं, खोरठाक नहीं, झारखंड। पहले मेरा बात सुनिए, भाषा यहाँ 9 है, 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा। 5 जनजातीय भाषा में हो गया खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंचपरगनिया, है ना, और 4 गो क्षेत्रीय भाषा, 5 गो जनजातीय भाषा, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, ये जो है 5 जनजातीय भाषा हैं। इन भाषाओं के अलावा जितनी भी भाषा यहाँ डाली गई हैं, सारे यहाँ के भाषा है ही नहीं। उस भाषा को हम लोग एक्सेप्ट किसी भी कीमत पर कर ही नहीं सकते। लगता है कहीं राजनीतिक शिकार हुआ है और इसको जोड़ दिया। हाँ, राजनीतिक शिकार ही है, एकदम वोटों का मोबिलाइजेशन है, वोट का मोबिलाइजेशन है और कुछ नहीं। हम जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग है वहाँ जाके पता किए, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग जो है कार्मिक विभाग को डाटा भेजती है, कार्मिक विभाग फिर कैबिनेट भेजती है, उसके बाद ये भाषा लागू होती है। और वहाँ इन लोगों ने पूछा ही नहीं, अपने मन से डाल दिया है। मोदी जी ने पिरो दिया ये सारा चीज़। हाँ, मोदी जी, जयराम जी, बहुत सारे लोग आए, अमित जा, बहुत सारे लोगों ने ये सारी स्थिति, तो आज मान लीजिए खड़े हैं, संगठित आप हो गए। आज का मुद्दा क्या था कि दौड़ने की ज़रूरत पड़ गई? देखिए हम लोग बहुत 2 महीना 56 दिन कम से कम हम लोग आंदोलन किए, तब जाके 2 भाषाएं हटी। फिर हम लोग ने कुछ दिन के लिए मामला स्थगित कर दिया था, मतलब यहाँ बोकारो धनबाद में से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। उसी को फिर से रफ्तार देने के लिए हमने रन फॉर खतियान रखा, ताकि एक लोगों में एक नई लड़ने की नई ऊर्जा आए, नई शक्ति मिले, इसलिए हम लोगों ने रन फॉर खतियान का आयोजन किया था। बड़े कुछ बाहरी दल या दूसरे दल से मैंने देखा विधायक, वो लोग भी इस्तीफा देकर आपके समर्थन में उतरे हैं। कितना हद तक वो कारगर साबित होने जा रहा है उनका इस्तीफा? देखिए साबित तो होगा, जब तक लोग इस्तीफा देंगे तो डर का माहौल पैदा होता है इनको, इनके बीच, विधायकों में डर का। जब तक किसी को डर नहीं रहेगा वो लोग कार्य करेंगे ही नहीं। डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन विधायकों में डर पैर भरना पड़ेगा कि तुम हार भी सकते हो, तुम्हारे पर जूता चप्पल भी फेंका जा सकता है, तुम्हें थप्पड़ भी मारा जा सकता है अगर हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पे काम नहीं किए। देखिए भैया, हम किसी से लड़ाई, किसी भी जात, संप्रदाय, धर्म, लिंग, किसी से लड़ाई नहीं है, हमें अपनी अधिकार की बात है। आज बीपीएससी का फॉर्म भर रहे थे वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें लिख दिया था आर यू सिटीजनशिप ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं? जैसे हम किए 9, वो क्लोज हो गया फॉर्म, 75% ऑफ हो गया, 25% में अधिकार है। वही तो हम मांग रहे हैं। जेपीएससी 2021 या 22 की बात बता रहे हैं? अभी 2022 का बीपीएससी, हाँ बीपीएससी की बात बता रहे हैं, अभी भरा रहा है फॉर्म, आप भी देख लीजिएगा खोल के। हर अभी मध्य प्रदेश में पटवारी का वैकेंसी निकला हुआ है, वो डायरेक्ट वो लिख दिया है कि वही इस फॉर्म को काबिल है जो यहाँ का स्थानीय निवासी है, और स्थानीय निवासी खतियान आधारित। स्थानीयों को कैसे परिभाषित करेंगे? मोदी जी कैसे करेंगे, जबकि जिलों का सेटलमेंट सर्वे का सिस्टम अप्रोच अलग अलग रहा है? कभी अलग नहीं रहा। आप 1932 के सेटलमेंट को लीजिए, स्टडी कीजिए, 80% जगहों पर अच्छा सेटलमेंट हुआ है। ये हमारी खतियान तो 1908 की है। कल हम अपने घर का खतियान देख रहे थे, 1911 में हमको अप्रूवल हुआ है, तो हमारा वो अप्रूवल 1911 में हुआ था, हम तो 1932 का मांग कर रहे हैं। देखिए इसकी भी बहुत सारी लॉजिक है। ऐसा लगता है सरकार भी मोबिलाइज स्थिति में आप लोगों के साथ आ रही है, घूम फिर कर एक ही जगह। एकदम देखिए, हम असंवैधानिक बात नहीं करते हैं। आप खतियान की पूछ रहे हैं तो हम असंवैधानिक बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को 66वां संविधान संशोधन जब 1990 में हुआ था, तो इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसकी जितनी भी धाराएं उनको जोड़ी गई थी, और उसमें साफ साफ शब्दों में लिख दिया है। उसकी धारा 46 जो है क ख ग 4 को बांटा गया है। का कहता है कि एसटी जो है वो एसटी को ही ज़मीन बेच सकती है और उसी थाना का निवासी होना चाहिए। और खा कहता है उसका कि ओबीसी है तो ओबीसी की ज़मीन बेच सकती है, वो गिरिडीह कहीं मतलब एक ही जिला का, इसी जिला का निवासी होना चाहिए। तो उसी को मांग कर रहे हैं। और जितने भी अगर यहाँ ज़मीन एसटी खरीदे हैं तो अतिक्रमणकारी हैं, क्योंकि मेरा वहाँ पहले ही संविधान बन गई थी। जब बिहार बनने से पहले हमारी संविधान बन गई थी। हम कोई असंवैधानिक बात नहीं करते हैं, हमेशा संवैधानिक बात करते हैं। आप पन्ना पलट के देख लीजिएगा CNT और SPT का, अगर नहीं मिलेगा तो मोतीलाल महतो आंदोलन करना छोड़ देगा। मोतीलाल महतो अभी क्या चाहेंगे? मोतीलाल महतो सबसे पहला बेस्ट जो काम है वो खतियान आधारित हमारी जो है 1932 के खतियान मिलने से क्या फ़ायदा हो जाएगा यहाँ के लोग? फ़ायदा बताएं। आज गिरिडीह और गोड्डा में टीचर बहाली 2018 का था, उसमें 52 टीचर का निशाना केवल टीचर वाले पर ही क्यों? नहीं, सुनिए पहले मेरी बात। 52 टीचर था, उसमें से 48 बाहरियों का हुआ था, वो रुक जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि उसकी स्थानीय नियोजन नहीं थी, मतलब उसकी स्थानीय बनेगी नहीं, तो हमारे जो आरक्षण वाला है वो खाएंगे कैसे? आज तो जैसे देखिए, आपको भी बनाने चाहिए, चाहे कोई मान लीजिए बाहरी है, ठीक है, ये खाली जाके प्रज्ञा केंद्र में कह देगा कि बाबू 1000 लगो बने में, हम थोड़ा 2000 दे देबो, बन के मिल जाता है, बिना खतियान का बन रहा है। उसी को रोकने के लिए हम लोग ये खतियान मांग कर रहे हैं।
क्योंकि खतियान से ही रुकेगी। देखिए, मतदाता पत्र आप क्यों बनाते हैं? पहचान होता है कि आप मतदाता हैं। उसी तरह खतियान एक पहचान होता है कि इसका घर जो है झारखंड में है। इसी का मांग कर रहे हैं। अच्छा मोती जी, अगर विकास की हम बात करें तो 22 वर्षों में विकास का कोई परिपाटी झारखंडियों के फेवर में नहीं रचा गया क्या? नहीं, आप बताइए ना, एजुकेशन सिस्टम की बात बताते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा बिहार के बाद आता है, मतलब 20वां नंबर में है और बिहार 21वां नंबर में है। चौपट, सारा चीज़ चौपट। स्वास्थ्य में आते हैं, 18,000 में एक डॉक्टर है। स्पेशलिस्ट चले चाहिए तो 30,000 में एक डॉक्टर है। बर्बाद है। 19,000 एक स्टूडेंट पे खर्च करना है, लेकिन सरकार करती है 6,000 रुपये। सोचने वाली बात है। आप चले जाते हैं रोजगार में, हमारी बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गई है। हमारे यहाँ बेरोजगार जो है 60% है, 60%, 40% है भी तो बाहरी लोग हैं। बिहार 75% अपना ऑफिसर की नौकरी में रिजर्व किया हुआ है, तो उसको तो कोई नहीं बोल रहा है। सी और डी के नौकरी में जितने भी 28 में से 24, टोटल 24 राय। आपका हक बिल्कुल, हम आपके इसके फेवर में हैं। हम 100% फेवर में। मेरा जो प्रश्न है कि एक बार भाषा की लड़ाई हुई, फिर 32 की लड़ाई हुई, फिर रिजर्वेशन वाली बात आ सकती है क्या? कुछ जातियों को उठाकर SC/ST में डाला जाए? क्यों डालेगा? 75% जब यहाँ रिजर्व होगा ऑफिसर के लिए, 90% जब रिजर्व होगा यहाँ पर सी और डी नौकरियों में, तो अपने आप जितने भी युवा हैं अपने आप नौकरी मिलने चालू हो जाएगी। क्योंकि जितनी भी बाहरी घुस जाते हैं, आज हम बता रहे हैं 2018 का, उसमें रसायन शास्त्र में 36 टीचर की वैकेंसी थी। 37 2016 वाले नहीं, 2018 वाले 37 टीचर की वैकेंसी, 36 बाहरियों का हुआ था। इतना दूसरे स्टेट के से आए? हाँ, सब दूसरे स्टेट के, यूपी बिहार से। मेरा गांव, हम जहाँ से गिरिडीह से बिलोंग्स करते हैं, गिरिडीह की हम बात बता रहे हैं। हम बता रहे हैं हमारी जो है, जो हमको कैटेगरी सेव कर दीजिए ना हमारी नौकरियाँ जो दूसरे राज्यों में। हाँ, जो ले लेते हैं। देखिए, आज बिहार के जितने भी लोग हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा 19% जाते हैं दिल्ली, उसके बाद 14% झारखंड ही आते हैं। 36,000 लोग आके हर साल हमारे यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। जितनी भी बैकलॉग नियुक्तियाँ, आउटसोर्सिंग नियुक्तियाँ, सब चलिए, अंतिम कुछ शब्दों में, कल विधानसभा का घेराव होना है। राज्यसभा का प्लान आप लोगों ने चेंज किया। कल के मुद्दा के बाद लगता है कितना % सरकार आश्वस्त? लास्ट में जाते जाते एक शब्द है, पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर तोड़ के एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे। वो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे अपने खतियान के लिए, अपने अधिकारों के लिए। एक बहुत बड़ी बात है, विनोद बाबू के नारों के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। पहले पढ़ना है तब लड़ना है। बहरहाल देखते हैं कल का विधानसभा के घेराव के बाद स्थिति क्या होती है। हालांकि मैं पूर्ण रूप से इनका समर्थन इसलिए करता हूं कि हर राज्य की अपनी एक नीति होती है, स्थानीय नीति होती है, रोजगार नीति और विस्थापन नीति होती है। अगर इस नीति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई भी सरकार जाता है, तो नीति के समय उसे आंदोलन का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद आप सभी का। कल फिर मिलेंगे रांची की विधानसभा के घेराव में। तब तक के लिए जय हिंद।